नमस्कार दोस्तों, मैं ममता सिंह शुक्ला विजय फाउंडेशन की ओर से आप सभी दोस्तों का नवरात्रि के आखिरी दिन यानी 9वें दिन आप सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम माँ सिद्धिदात्री की बात करेंगे। सिद्धिदात्री को कौन से फूल पसंद है? तो दोस्तों, सिद्धिदात्री को चंपा के फूल बहुत ही अधिक पसंद है और चंपा के फूल जो है सफ़ेद रंग के होते हैं और सोन चंपा भी होती है। सोन चंपा जो होती है गोल्डन कलर की होती है। गौरतलब ये है कि ये सिर्फ जो है सिद्धिदात्री को ही नहीं बल्कि सरस्वती जी को भी बहुत पसंद है और लक्ष्मी जी को भी बहुत पसंद है ये फूल। और यानी हम कह सकते हैं कि जो तीनों देवियां हैं इनको ये फूल बहुत ही पसंद है। तो इनके जो हम हेल्थ बेनिफिट्स की बात करते आ रहे हैं इतनी श्रृंखला में, तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो चंपा का फूल होता है उसका अगर हम चाय बना के पिए तो उससे हमारे को बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकती हैं। जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ये एंटी बैक्टीरियल है। स्ट्रेस को ये बहुत अच्छा से रिलीव करता है। साथ में ही ये जो है आपको जो है अगर इसकी आप इसको तरह तरह से अपने मेडिसिन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और इस देखने में बड़ा खूबसूरत है। अगर इसे आप अपने घर में रखेंगे तो उसका भी सौंदर्य ये बढ़ाएगा। साथ में दोस्तों, जो हम चक्रास की बात कर रहे हैं तो इसमें भी हमारे 3 चक्र इन्वॉल्व होते हैं। जो हमारा हार्ट चक्र है, अनाहयात चक्र, और हमारा थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र, और हमारा जो है क्राउन चक्र यानी जो है सहस्त्रधार चक्र, ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं। इसके बारे में हमने आपको विस्तृत जानकारी अपने श्रृंखलाओं में दी है। तो ये हमें पता ही है कि ये जो तीनों चक्र हैं ये हमें हायर बीइंग की तरफ ले जाते हैं। बाकी जो मणिपुर और उसके नीचे के चक्र हैं ये लोअर बीइंग के लिए है, सारे एनिमल्स के पास होते हैं। परंतु अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल जाए, हम अपना हाईएस्ट बीइंग अचीव करें, तो हमको इन सारे चक्रों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। और जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, सिद्धि प्राप्त होना, सिद्धि प्राप्त हमें तभी होती है जब हम पूर्ण रूप से अपना मन को फोकस करके कंट्रोल करके जो है कोई भी चीज़ के ऊपर ध्यान मग्न होते हैं, तभी जा कर के वो हमारे उपलब्धि बन सकती है। साथ में ही दोस्तों, इनके साथ जो कथा जुड़ी है, कथा यूँ है कि शंकर जी ने बहुत घोर तपस्या की ताकि उन्हें सिद्धियों की प्राप्ति हो जाए। उनके अंदर जो सिद्धियां थी उसके अलावा भी और उन्हें सिद्धियां प्राप्त हो जाए। जब देवी उनसे प्रसन्न होती है तो उन्हें और भी अधिक सिद्धि से दे देती है और इसी कारण जो है शंकर जी अर्धनारीश्वर भी कहलाते हैं। अर्धनारीश्वर यानी आधा उनका जो शरीर है वो पुरुष का है और आधा शरीर जो है वो देवी का है। अब इसको अगर हम कायदे से इंटरप्रेट करें तो हम ये पाएंगे कि जो भी ह्यूमन बीइंग होते हैं उसके अंदर 2 पहलू होते हैं। कुछ पहलू होते हैं जो फेमिनिन होते हैं, कुछ पहलू होते हैं जो मैस्कुलिन होते हैं। जो फेमिनिन है वो जो है हमारी जो आर्ट और कल्चर और लिटरेचर, इन सब चीज़ों के ऊपर जो भी लोग कंसंट्रेट करते हैं उस प्रकार के हैं। और जो हमारा जो पुरुष वाला जो रूप है उसके अंदर जो जिस प्रकार जैसे सेना में, पुलिस में, इस प्रकार की जो साहस भरी चीज़ें हैं वो होती हैं। दोनों का बैलेंस होना बहुत ही आवश्यक है हमारी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि हमने जैसे देखा कि जो देवी हैं उनके अंदर भी जैसे शैलपुत्री हैं तो एक बालिका का रूप है। उसके बाद ब्रह्मचारिणी जो है वो जो है बहुत तपस्या में अपनी ज़िंदगी को निभाती हैं। महागौरी हैं, वो भी उनका बड़ा शांत रूप है। इसके साथ ही जब वो स्कंद माता हैं तो मातृत्व का रूप है।
परंतु जब ही आवश्यकता पड़ती है तो वो रौद्र रूप भी धारण कर लेती है। जैसे उनका कालरात्रि का जो रूप है वो जो है वध करती हैं राक्षसों का, साथ ही महिषासुरमर्दिनी के नाम से भी प्रख्यात है। तो ये हम देखते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर ये दोनों गुण होते हैं। समय समय पे हमें किस गुण को उजागर करना है, ये हमारी जो विवेक है उसके ऊपर निर्भर करता है। जहाँ पे बोलने की आवश्यकता है, जहाँ पे उठ खड़े होने की आवश्यकता है, वो जो है ज़रूरी है कि हम उस प्रकार हो। जहाँ पे शांत रहने की आवश्यकता है वहाँ हमें शांत रहना चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये कार्यक्रम नवरात्रों का यहीं पर समाप्त होता है। आज अंतिम दिन है नवरात्रि का और आशा करती हूँ कि अगले नवरात्र में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी और आप लोगों को विजयदशमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आप जो भी हमारे चैनल पे आते हैं, यूट्यूब के विजय फाउंडेशन के चैनल पे, उसे लाइक करें, उसे सब्सक्राइब करें, उस पर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, हमारे सहभागी बने ताकि हम और लोगों के साथ जुड़ करके जो मार्जिनाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके लिए कार्य कर सकें। और अकेला कोई भी कुछ कर नहीं सकता है, सब लोग की जब साथ होता है तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप लोगों को नवमी बहुत बहुत शुभ हो और जय माता दी और हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और कल के लिए आप लोगों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ हमारा कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अगले सीज़न में आपसे फिर मुलाकात होगी। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहूँगी। नमस्कार।